हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं हम एक नए लेक्चर के साथ वापस। कैसे हो सब? बढ़िया हो? मस्त हो? तो आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोगों ने लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके थे। 2 लेक्चर उसके आ चुके थे। अब आगे हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या सीखेंगे? इमेज फॉर्मेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ लिया था, और सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर के टर्म्स पढ़ लिए थे हम लोगों ने। कौन कौन से? पोल, कर्वेचर, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या था हमारा? पोल हो गया था, पोल तो हो गया। फोकल लेंथ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी पढ़ लिया था। उसमें न्यूमेरिकल भी एक प्रैक्टिस कर लिया था। और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, कहाँ किस प्लेस पे क्या रखने पर क्या होता है, वो सीखेंगे। प्रिंसिपल एक्सेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। इसको करने से पहले, ये टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसको पढ़ने से पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। चलो कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग इमेज। 4 रूल्स हैं हमारे। रूल्स, थोड़ा सा इधर, रूल्स फॉर मेकिंग एंड इमेज, ठीक है। 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स हैं। सबसे पहला, देखो अब इसको लिखवा नहीं रहे क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो समझ लो 4 रूल कौन कौन सा, मतलब लिखवाना इन द सेंस थ्योरी नहीं है, सिर्फ करके दिखा देना। कनकेव मिरर है, रूल्स फॉर मेकिंग एन इमेज बाय कॉनकेव जो भी बोल लो मिरर। हम तो पहले कनकेव बोलते थे, बच्चों ने कॉनकेव बोला तो मतलब हमने कॉनकेव बोल लिया। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सबको पता है, अरे यार ड्राइंग, ये हमारा सबको पता है पोल होता है। ये पॉलिश होती है, सिल्वर कोटेड पॉलिश होती है, ठीक है। ये फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई भी हो सकता है पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा? द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज अ पार्ट। उस स्फेयर का सेंटर जिसमें से मिरर हमारा निकला है। द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज अ पार्ट। फोकस क्या होता है? जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट एंड कन्वर्ज मीट एट अ पॉइंट एट फोकस। वेट, तो गाइस कोई आ गया था, कोई बात नहीं। तो सुनो, फोकस हम बता रहे थे। फोकस क्या होता है? फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट आफ्टर कन्वर्ज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। आफ्टर कन्वर्ज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, तो यही है इसमें। पहला हमारा रूल क्या है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जो भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एंड मीट एट फोकस। जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, मिरर से लड़ने के बाद जहाँ मिलेगी वो पॉइंट होता है हमारा फोकस। तो इसको लिखना है, चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल to principal axis converge and meet at focus, ठीक है। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एंड मीट एट फोकस। जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कन्वर्ट होने के बाद मीट करेगी फोकस पे। कोई भी कहीं से भी पैरेलल, चाहे यहाँ से पैरेलल हो, चाहे ऊपर से हो, चाहे जहाँ से भी हो, ठीक है। पैरेलल रूल समझ गए?
ठीक है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल क्या है? द रे ऑफ पासिंग through the ray which is passing through the principal focus converge and goes parallel after converging, goes parallel after converging, लिख लो, या emerge parallel। देखो ये जब घर पे गेस्ट आ जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे घर आ गए थे गेस्ट, 2 मिनट का पॉज, 2 मिनट नहीं 5 मिनट का पॉज लेना पड़ा था, अचानक से आ गए थे। तो ये हमारा पॉलिश है, सेम फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, एक मिनट रे ऑफ लाइट विच इज पासिस थ्रू फोकस, कोई भी रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एमर्ज पैरेलली थ्रू emerge parallelly to principal focus, principal axis। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एंड मीट एट फोकस। ठीक है, इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस, रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एमर्ज एंड गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, द रे ऑफ लाइट passes through focus emerge parallel to principal axis after reflecting। इसमें याद मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, emerge parallelly, emerge parallel, the ray of light passes through focus, कोई भी जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होते हुए जाएगी वो लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल किसके हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, नोट कर लो, दोनों रूल समझ गए। पहला रूल क्या था, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एंड मीट एट फोकस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, इसमें भी लिख लो, मीट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कनकेव मिरर, ये तो पता ही है हमको। रूल्स क्या क्या है, सबसे पहला रूल, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एंड मीट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। सेकेंड हमारा रूल क्या है, द रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस एमर्ज पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, दूसरा समझ गए रूल। इन्हीं रूल्स के हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी सिखाते हैं। सेकंड लिख लिए, 4 रूल्स हैं। थर्ड रूल पे आओ, थर्ड रूल, हमारा थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल, कोई भी लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट, डायग्राम बनाना है, कोई भी, रुको इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये पॉलिश, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग डालते हैं, ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम लोग इस पे लाइट डालेंगे, समझ रहे हो, अगर हम लोग इस पे लाइट डालेंगे तो जैसे जाएगी लड़के, ऐसे गई, लड़ी, लड़के वैसे ही वापस, जैसे गई, जिस पाथ पे गई उसी पाथ पे लड़के वापस आ जाएगी। समझो, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे हमारी वापस भी आ जाएगी। ठीक है, समझ गए, लिख लो, नोट कर लिया। एक, हाँ एक मिनट,
लिखो, द रे ऑफ लाइट when the ray of light falls on passes through center of curvature after reflecting bounced back on its own path, इसमें क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली और बाउंस बैक करके अपने ओन पाथ पे। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी लाइट डालेंगे, रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट बाउंस बैक ऑन इट्स ओन पाथ। लिख लो। थर्ड क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ में उसी बाउंस बैक कर जाएगी, अपने ही पाथ में वापस आ जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एंड मीट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। सेकंड पॉइंट हमारा क्या, द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस, जो भी फोकस से पास होते हुए रे ऑफ लाइट जाती है एमर्ज कर जाती है पैरेलली, मतलब एमर्ज मतलब आ जाती है पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बाउंस्ड बैक ऑन इट्स ओन पाथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, एक तो वहां से गया, कहाँ से गया, ठीक 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 ठीक, सेकेंड। फोर्थ, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पे जाए तो नॉर्मली ऑब्लिक एंगल पे वो वापस आ जाती है, मतलब सेम एंगल पे वो वापस आ जाती है। ठीक है। इजी है ये। द रे when the ray of light falls obliquely, स्पेलिंग क्या है यार, obliquely towards pole, when the ray of light falls obliquely towards pole after reflecting, it follows law of reflection, and क्या लिखा है, and bounced and falls back at same angle obliquely। ठीक है। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है, when the light rays falls obliquely towards pole, पोल की तरफ हम लोग डालेंगे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। एग्जाम में आ जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कौन सा लॉ फॉलो करता है, कौन सा रूल है, तो ये हम लोग बना के दिखा देंगे। ये हमारा पीछे से पॉलिश है, क्योंकि सार पॉलिश नहीं करा, गलत बात, इतना भी महंगा नहीं है सिल्वर, आप पॉलिश कर सकते हैं। इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। मतलब ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। रिवीजन टाइम। पहला लॉ हमारा क्या था, पहला रूल क्या था हमारा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लड़के फोकस पे वापस आएगी। क्या बोला, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो लड़के रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे आएगी। दूसरा पॉइंट क्या था, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होते हुए जाती है, फोकस है
ये फोकस से होते हुए जाती है तो लड़के रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। उल्टा, पहला क्या था, पैरेलल फोकस पे लड़ेगी, दूसरा पॉइंट फोकस से जाके पैरेलल पे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी फोकस से जाके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सार थक गया है अपन, बहुत पढ़ लिया है। अरे एक बच्चे का कमेंट आया, सर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है आपके लेक्चर देखने के बाद। क्या बताया एक बेटा। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम कि एक कमेंट देखने गए थे हम जरा, कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपके वीडियोस देखने के बाद हमने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, और मैंने उससे बोल दिया, नहीं गर्लफ्रेंड ने मुझे मेरी छोड़ दिया है, तो मैंने उससे बोला कि मैं सर की वीडियोस देखने के बाद क्या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कमेंट आया था किसी का, मज़ा आया वो कमेंट देख के, पढ़ रहे थे तो मज़ा आ गया। चलो एक जनरल सा केस लेते हैं हम लोग। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग इसको इन्फिनिटी से लाएंगे, छोड़ो दूर से पास जाते हैं, दूरियां पहले होती हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं फिर पास हो जाती हैं। सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी पे आएंगे। कहाँ जाएंगे, ये इन्फिनिटी एक पॉइंट है, इस पे हमने ए बी रखा, ए बी, ठीक है। फिर थोड़ा पास गए, फिर थोड़ा पास गए, बिहाइंड सी, सी के थोड़ा पीछे, ठीक है। फिर थोड़ा पास गए, सी के ऊपर, फिर थोड़ा आगे गए, सी और एफ के बीच में। यार ऑब्जेक्ट बड़ा था, किससे हो रहा है, उतना ही रहेगा, ठीक है। फिर थोड़ा आगे गए, एफ के ऊपर, और आगे गए एफ और पी के ऊपर। पहले तो बराबर करो इन सबको। कहेंगे सर ऑब्जेक्ट पास आते आते बड़ा कैसे हो जाता है, मतलब ज़्यादा पास नहीं, ठीक है। क्या करा, ध्यान से सुनना, एक पे सबसे दूर से पास है, ये मिरर है हमारा, थोड़ा दूर गया, ये इन्फिनिटी, फिर सी के पीछे, फिर सी के ऊपर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ के ऊपर, फिर एफ और पी के बीच में। 6 केस बने हमारे। कौन कौन से हैं खुद से बताओ। पहला क्या है, एट इन्फिनिटी। देखो कुछ लोग को ना इस 6 केस में डाउट बहुत होता है, कौन सा केस कब क्या लगेगा। कुछ नहीं है, 6 केस से स्टार्टिंग से, मतलब एंडिंग से स्टार्ट जाना है हमको, पोल तक जाना है, दूर से आओ इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पहला केस क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी, फिर सी के पीछे, सी के पीछे, फिर सी के पीछे आने के बाद सी के ऊपर, सी के ऊपर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ के ऊपर, फिर एफ और पी के बीच में, ठीक है। एफ और पी बोले तो पोल। दूसरा बिहाइंड सी, सी के पीछे, बिहाइंड सी। थर्ड एट सी, ठीक है, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ एट एफ। सिक्स्थ, इंक ख़त्म हो गई है, इंक डाल लें, बिटवीन एफ एंड पी। पी पोल है, एफ फोकस, ठीक है। इंक डाल, इंक, ये छोटी छोटी काली काली बूंदें, बूंदों की कीमत तुम क्या जानो बच्चा बाबू, 30 रुपया का एक बोतल होती है। 30 रुपये की कितने ml होती है हमारी, 15 ml, तो 2 रुपये का 1 ml। वाह कितनी अच्छी मैथ्स है। दो, अब हम खरीदेगा, अपन दुकान पे जाएगा, कहेगा भैया 1 ml हमको इंक दे दो, 1 ml इंक दे दो, हम 2 रुपये देंगे, और डंडा मार के निकालेगा, निकल यहाँ से,
बड़ा आया 2 रुपये की इंक लेने 2 रुपये की इंक, कपड़ा कपड़ा, हाँ चलो इतना समझ गए। पहला केस एट इन्फिनिटी, दूसरा केस बिहाइंड सी, तीसरा केस एट सी, चौथा केस बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा केस एट एफ, छठा केस बिटवीन एफ एंड पी। तो हम लोग पहला केस लेते हैं। सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट करें? आगे से पीछे हैं, पीछे से आगे हैं? बताओ बच्चों, आगे से पीछे हैं कि पीछे से आगे हैं? आगे से पीछे हैं कि पीछे से आगे हैं? चलो वैसे बताते हैं, इन्फिनिटी से दूर से पास है। पहला एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ये मिरर, ये डायग्राम, हम लोग 6 डायग्राम बनाएंगे। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉलिश। कहोगे सर पॉलिश नहीं करी आपने सर, ठीक है ज़्यादा नहीं। इन्फिनिटी से रेज आएंगे हमारी पैरेलल, जो कोई भी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है पैरेलल रेज आएंगे। पैरेलल रेज आई, रूल नंबर 1, पैरेलल रेज आके कहाँ मिलती हैं? फोकस पे। बहुत प्यारा बच्चों, फोकस पे मिल गई, फोकस पे, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इसकी बात करेंगे। सबसे पहला पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज यहाँ लिख लें, एट इन्फिनिटी, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, एक ही डायग्राम में कुछ ना कुछ कर लेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, सबसे पहला पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पोजीशन है? पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इमेज कहाँ बनी है हमारी? जहाँ दो रे मीट करती हैं, मतलब फोकस पे, एट फोकस, ठीक है। और नेचर क्या होगा हमारा? साइज, साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटी, हाईली मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा? नेचर, क्या होगा? नेचर, नेचर कैसा है इसका? रियल एंड, देखो ये रेज एक्चुअली मीट कर रही है ना, है ना, रेज एक्चुअली मीट करी, कहीं पीछे प्रोड्यूस नहीं करी, कहीं कुछ भी कोई इमेजिनरी कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मीट कर रही, लड़के मीट कर गई, लड़के मीट कर गए, ठीक है। तो रियल होगी, और रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड बोले तो उल्टी, मतलब वो वाली उल्टी नहीं, सिर नीचे, सिर ऊपर है तो ये नीचे, पैर नीचे तो ऊपर, उल्टी आएगी, मतलब पलट जाएगी, समझते हो ना? इन्वर्टिंग मतलब पलटना, मतलब हम अगर ऐसे हैं, मतलब सिर इधर है, ये सिर है और ये पैर, तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी से रेज आके फोकस पे मिलती है, हम लोगों ने पैरेलल रूल पढ़ा था, ठीक है। दो रे मीट करके इमेज बनाते हैं, तो पता है हम लोग को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कौन कौन सी मिली हमको? पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। चलो इरेज करते हैं हम। दूसरा केस पास है, बिहाइंड सी, क्या है? बिहाइंड सी, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो बनाते हैं। शिव 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 शिव, हो गया, ज़्यादा भी नहीं इरेज करेंगे। क्या है? बिहाइंड सी। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी ले लें हम लोग, ए बी। एक रे सीधी गई पैरेलल, फोकस पर लड़ेगी, पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है ना, बहुत अच्छे बच्चों। एक सी से जाके सी पे वापस आती है, सी से गई सी पे वापस आई, ये यहाँ पे मीट करी। क्या है? देखो पहला रूल हमारा क्या था? कोई भी रे अगर पैरेलल होती है तो फोकस से होके जाती है, पैरेलल गई फोकस से होके आई। दूसरा रूल हमारा, दूसरा नहीं तीसरा रूल हमारा क्या था कि सी से जाएगी तो सी पे लड़के सी पे ही वापस आएगी। नहीं समझे? समझ गए? दूसरा रूल हमारा क्या था? जैसे सी से गई तो सी पे वापस, कोई भी चारों में से कोई भी रूल हम यूज कर सकते हैं। तो ये इमेज था, तो ऑब्जेक्ट बना हमारा ये, यहाँ पे ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है, समझे? ये ऑब्जेक्ट बना, ये इमेज बनी, इमेज ए डैश, ए का ए डैश, बी की बी डैश, ठीक है। अब पोजीशन हमारी क्या है? बिटवीन सी एंड एफ,
बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं, छोटी है, डिमिनिश्ड। और नेचर हमारा क्या है, मतलब वैसा नेचर नहीं, कैसी है नेचर हमारा, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत प्यारा। यही रिस्पॉन्स चाहिए। तुम लोग जो घर पे मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टीवी पे देख रहे हो तो उसका भी रिप्लाई आ रहा है, कानों में बज रहा है। हाँ बहुत अच्छे, थैंक यू बोलने के लिए भी अच्छा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सीधी रह गई पहला रूल। पैरेलल जाएगी तो लड़के फोकस पे, दूसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ गई। बहुत बढ़िया। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं। नेचर। तीसरा केस लेते हैं यार, हमको डायग्राम पूरा इरेज करना पड़ेगा, बर्बाद हो गया। एट सी, एट सी। तो नेक्स्ट कौन सी इमेज फॉर्मेशन है हमारी, ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर हो, एट सी। ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर हो, एट सी। ये हो गया एफ, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया पोल पी। ये पॉलिश हम लोगों ने सिल्वर पॉलिश कर दी, बहुत पॉलिश है हमारे पास बच्चों। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट सी, अरे ए बी, क्या सर आप ए बी पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो बहुत बड़े हो गए हैं। कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ लो। देखो पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके जो राइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है लड़के फोकस से होके जाती है। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा था, जो रे फोकस से होके जाती है, जो रे फोकस से होके जाती है, ये यहाँ पे ये बनी, एक मिनट यहाँ पे, ठीक, जो रे फोकस से होके जाती है वो लड़के, बेटा जो रे फोकस से होके जाती है वो रे कहाँ जाती है, अरे डायग्राम भगवान, यार डायग्राम का बड़ा इशू है, सीधा सीधा बनता नहीं है। चलो स्केल से बनाना बच जाएगा बच्चों, ठीक है, स्केल से आप लोग बनाना तो बहुत ईजिली बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ये एफ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना, हमारा इमेज बनी हमारी ए डैश बी डैश। ठीक है, अब सुनो, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा, एरोज देख लो हम ब्लैक मार्कर से करा ले रहे हैं। हमने ए यहाँ से एक रह गई, लड़ी, यहाँ से वापस आई, यहाँ से एक रह गई, लड़ी, यहाँ लड़ी और यहाँ से वापस आई। ठीक है, ध्यान से देखो, पहला रूल हमारा क्या कह रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाएगी वो लड़के फोकस से होते हुए जाएगी। यस बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, लड़ी और फोकस से होते हुए गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, लड़ी और फोकस से होकर आई। ठीक है बच्चों, अब दूसरी रे जो होगी वो फोकस से होके जाएगी, दूसरी रे, दूसरा रूल जो था, दूसरी रे क्या हुई, फोकस से गई पैरेलल हो गई, फोकस से गई और पैरेलल हो गई, जहां मीट करी वो हमारी इमेज बन गई। तो हमारा पहला पॉइंट पोजीशन क्या हुई, एट सी पे कैरेक्टर ऑफ इमेज क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पोजीशन क्या हुई, एट सी, जो ऑब्जेक्ट की थी वो इमेज की हुई। सेकेंड साइज, साइज भी कैसा है, बिल्कुल सेम है, देख लो बच्चों, सेम साइज। और तीसरा क्या है हमारा, थर्ड कौन सा है, नेचर। सर नेचर तो बहुत अच्छा है, मेरी इससे बात हुई थी, बहुत अच्छे नेचर की है वो लड़की। ए तुम लोग के उनमें लड़कियाँ ही आती हैं, गंदे बच्चों। ये हमारे यहाँ पानी भर गया। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, रियल मतलब जब एक्चुअली रेज मीट करती हैं हमारी। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद एक नई चीज़ बताते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना, एक मिनट ध्यान देना एक चीज़ पे। हम लोग की क्या थी, इन्फिनिटी थी।
इन्फिनिटी पे इमेज की वो क्या थी, साइज क्या थी, हाईली डिमिश, बहुत छोटी, बहुत छोटी, ठीक है। पास आई, सी के पीछे रही तो थोड़ी छोटी हुई, सी पे आई बराबर हो गए। अब इसे समझ रहे हो, दूर से जितना पास आ रहे हैं इमेज की डिस्टेंस, इमेज का साइज उतना बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत छोटी थी, फिर छोटी हुई, अब बराबर हो गई। अब क्या होगा, छोटी, उससे थोड़ी बड़ी, फिर बराबर, अब क्या होगा, बिल्कुल सही, अब क्या होगा, और बड़ी होगी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, मतलब बड़ी होती जाएगी, फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हो गया, इरेज करें इसको, नेक्स्ट पे आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ये हमारा कनकेव मिरर, ये हमारा ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉलिश, सार, पॉलिश बहुत अच्छी है, ठीक है। सी और एफ को हम लोगों ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया, सी और एफ के बीच में पैरेलल रह गई। अब तो बच्चों कर लोगे, 1 मिनट, लाइट चली गई, बहुत लाइट जाती है हमारे यहाँ, बिजली चली गई, बिजली, लगता है हार्डी संधू, नहीं यहाँ से पता है हार्डी संधू चला गया। सी और एफ के बीच में रखा तो क्या हुआ, क्या हुआ, एफ से गई, पैरेलल गई, दूसरी, अब दूसरी कहाँ से लेंगे हम लोग, दूसरी कोई भी ले सकते हैं, दूसरी में हम लोग दूसरा रूल या तो फॉलो करेंगे या अपना चौथा, चौथा क्या था, पोल से या तो फोकस से। चलो इस बार फोकस से ही ले लेते हैं, फोकस से गई, फोकस से थोड़ा अजीब लगेगा, पोल पे गई, पोल से लड़के वापस यहाँ, 1 मिनट, हाँ, पोल से लड़ी वापस ऐसे, तो कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी बनेगी, थोड़ा सा अलग भी, यहाँ पे ये सी ये रहा, तो यहाँ पे इमेज बनी है हमारी, तो इमेज यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड सी के पीछे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, समझे। देखो हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट लिया, सी और एफ के बीच में लिया, एक रे सीधी गई, लड़के यहाँ पर आई, ठीक है। रुको डायग्राम फिर से बना देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। एक मिनट, हाँ, पोल, फोकस, सी, बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी है। रेज हम लोग बनाएंगे सिर्फ ब्लू स्केच पेन से, ब्लू मार्कर से, लड़ी, फोकस पे गई, ठीक है, पोल पे गई, पोल से यहाँ आई, रुको, पोल से यहाँ आई, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे मीट करी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना ए डैश बी डैश, ठीक है, ये पॉलिश हो गया, बस अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। सुनो, बिटवीन सी एंड एफ हमने ऑब्जेक्ट लिया था, एक रे सीधी गई, लड़के वापस, एक रे जो पोल से गई, जिस ऑब्लिक एंगल पे हमारी पोल पे जाएगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी एंगल पे हमारी वापस आ जाएगी। चौथा रूल था, क्या था, जिस एंगल पे हम लोग की रे पोल पे जाएगी, उसी एंगल पे लड़के वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हम लोग के, क्या था, साइज नहीं, सबसे पहला पोजीशन बियॉन्ड सी के पीछे, सेकेंड साइज क्या था, एनलार्ज, मतलब ये इतनी थी, ये इतनी है, तो एनलार्ज हुआ, एनलार्ज, साइज मिल गया हमको। तीसरी चीज क्या थी हमारी, नेचर क्या था हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड, नोट कर लो बच्चों। पिछला हम लोगों ने पढ़ा एट सी, तो सी पे बनी। अब देखो जितनी अभी क्या था, इन्फिनिटी पे थी तो पॉइंट साइज बनी थी, मतलब हाईली डिमिनिश थी। सी के पीछे आई तो डिमिनिश थी, सी पे आई सेम साइज, सी से जैसे ही थोड़ा सा आगे एनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई, एनलार्ज्ड, ठीक है।
जैसे ही थोड़ा सा आगे आई बड़ी हो गई और पीछे हो गई। जितना ज़्यादा पास ऑब्जेक्ट जाता है इमेज उतनी पीछे आती जाती है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पास जाता है, मतलब जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पास जाता है उतनी इमेज उसकी पीछे और बड़ी होती जाती है। इस बात को याद कर लो, जितना पास ऑब्जेक्ट जाता रहता है मिरर के उतनी दूर उसकी इमेज और उतनी बड़ी होती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चों। इरेज कर दिया। बियॉन्ड सी यहाँ से हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ। अब एट सी, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ नंबरिंग नहीं करी, देख लेना। एट एफ, सॉरी एट एफ, एफ मतलब फोकस। सेम ये लिया, ये गया फोकस, सी, ये हो गई हमारी पॉलिश, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सो इतनी धीरे पढ़ा है हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ठीक है। रह गई सीधे पैरेलल, लड़के फोकस पे वापस, दूसरी रह गई पोल से लड़के वापस, लड़के वापस। तो ये कहीं पर मीट कर रही है, कहीं मिल रही है? नहीं, सीधे जाती है कि जाती है कि जाती है कि हमारा इन्फिनिटी तक। कहाँ जाती है कि इन्फिनिटी तक। डायरेक्ट सिंपल वही डायग्राम बनाया हम लोगों ने। तुम लोग भी स्केल से बनाना जब कॉपी में बनाना, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस तो रफली कर लेना, ऐसे हम बता देंगे प्रैक्टिस कैसे करनी है। बाकी जब वो करना, पहली बार करना तो नोट्स के टाइप में, तो स्केल से बनाना। सीधे गई, फोकस से होते हुए गई, पोल पे गई, आगे इधर, ठीक है। चौथा रूल और पैरेलल रूल लगाया, पहला रूल और चौथा रूल लगाया था। पोजीशन क्या? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। साइज क्या? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, जितनी पास आई उतनी दूर जाएगी तो बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज बड़ी बनेगी। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। नोट कर लो, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब एफ एंड पी के बीच में आएगी, चलो छोड़ो। बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी पे कैसे आएगी? ये हमारा मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, पॉलिश। आंखें दर्द हो रही है आज, पता नहीं क्या हो गया, सिर दर्द हो रहा था सुबह से। फोकस, कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये थोड़ा वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखते हैं क्या। सीधे गई, फोकस पे होके गई, पोल पे गई, यहाँ गई। अब सुनो, इसको अगर हम लोग पीछे प्रोड्यूस करें, ज़्यादा पीछे नहीं, सीधे गई, फोकस से होके गई, थोड़ा सा प्रोड्यूस करो, ये कहाँ गई, ये ऐसे गई, ठीक है। तो ऐसे प्रोड्यूस करो, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे मिल गई, यहाँ मिली। हाँ, ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ये मिरर, और ये हमारी इमेज बनी ए डैश बी डैश। कुछ चेंजेस नोटिस करें बच्चों? बहुत बढ़िया। सुनो, ऐसे गई, लड़के वापस ऐसे आई, ये ऐसे गई, लड़के वापस ऐसे आई। अब सुनो, जो सीधी रे थी, जो हमारी सीधी रे थी, वो लड़के फोकस से वापस आई, फर्स्ट रूल। फोर्थ रूल क्या था? पोल पे लड़ी, उस एंगल वापस आई। फिर जब मीट तो ये करेंगे नहीं, ये रे ऐसे आ रही है, मतलब एक इधर जा रही है तो एक ऐसे आ रही है। तो दोनों को जब पीछे हमने प्रोड्यूस करा, देखो एक ऐसे एक ऐसे, तो ऐसे जा रही है, समझ रहे हो? दूर, एक दूसरे से दूर जाते आ रही, कभी इधर तो मीट करेंगे नहीं। हमने क्या करा, पीछे उसको प्रोड्यूस करा, तो यहाँ पे मीट कर रही थी, तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनी। कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है।
अपीयर्स टू बी मीट है कि अगर पीछे प्रोड्यूस करे तो बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो इसका सबसे ये एक्सेप्शन केस है बिटवीन एफ एंड पी। कोई पूछे कि इमेज जो है हमारी वर्चुअल इरेक्ट कब होती है, तो बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी हमारी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, साइज एनलार्ज्ड, साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, काफ़ी बड़ी हो गई है, होगी तो और भी बड़ी, थोड़ा सा डायग्राम में इशू है। हाईली मतलब इशू नहीं है, वो सीधी बस लाइन से इधर उधर कर दे तो और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखो हमने ये लाइन थोड़ी सी बेंड करी थी ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेचर सीधी है, सीधी मतलब देखो ये रे अपीयर्स टू मीट है, इमेजिनरी प्रोड्यूस कर रहे तो ही मीट कर रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, वर्चुअल मतलब अपीयर्स टू मीट, लाइन को प्रोड्यूस करना पड़ा, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, ये हमारा हेड है तो हेड दिखेगा इधर ए डैश बी डैश। ठीक है, समझ गए। 6 ओके सुनो, इन्फाइनाइट पे थी तो इमेज बन रही थी फोकस पे, सी के थोड़ा पीछे आई तो सी और एफ के बीच में बनी, सी पे आई तो सी पे बनी, सी के थोड़ा सा आगे आई, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी हमारी, सी के पीछे, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बन रही थी इन्फिनिटी पे, एफ और पी में रखा तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। अब सुनो एक और चीज़, जितना दूर से पास आते गए इमेज उतनी दूर जाती रही और बड़ी होती रही, बड़ी तो होगी, जितना पास आओ उतनी बड़ी। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये हमारा एक्सेप्शन केस है कि बिटवीन एफ एंड पी, कॉनकेव मिरर में अगर बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट रखा है, कनकेव मिरर में अगर बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नोट कर लो। यहाँ पे हमारे 6 केस कंप्लीट हो गए, यहाँ पे हमारे 6 केस कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 6 केस कंप्लीट हो गए। ठीक है, समझ गए बच्चों, बहुत बढ़िया। एग्जाम में आएगा फोड़ दोगे, किसी इंसान को नहीं फोड़ना, एग्जाम का पेपर फोड़ दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कहाँ गया, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। लिख लो, ये जो नोट्स बना रहे हो, जो जिसमें लिख रहे हो उसी में मेंशन कर लो। फर्स्ट यूजेस क्या हमारे, यूज इन टॉर्च। क्यों टॉर्च में यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट बहुत लार्ज हो जाए इसलिए। ठीक है, सर्च लाइट, जो सर्च करते हैं जिससे, जानते हो ना सर्च लाइट, जानते हो ना बच्चों, सर्च करते हैं ना डिटेक्टिव लोग यहाँ जो भी है। एंड व्हीकल्स, व्हीकल हेडलाइट, व्हीकल के हेडलाइट में भी तो होती है कि नहीं होती है, सबके पास गाड़ी या फिर बाइक होगी, सब में होगी। क्यों होती है, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूर से जब पैरेलल आएगी, ध्यान से सुनो, इसमें रिवीजन है, दूर से जब पैरेलल लाइट आएगी तो कहाँ मिलेंगे, दूर से, एक मिनट मार्क करके, ओ सॉरी इनका, दूर से जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, ये पैरेलल है, बड़ा एल है, देख लो छोटा सा बन गया है। ठीक है, जब दूर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, तो इसीलिए फोकस पे इजीली हम लोग को इमेज मिल जाती है। दैट्स वाई वी यूज कनकेव मिरर इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स, व्हीकल हेडलाइट। ठीक है, गोल गोल रानी, कितनी कितनी इंक, वाह मज़ा आया। पता है बार बार वीडियो रुक रही है, पता नहीं क्या इशू आ गया, वरना अभी तक हम ना 2 वीडियो बना चुके होते, और आज एक ही बना पाए, आज हम एक ही बना पाए, वरना अभी तक 2 बना चुके थे बहुत आराम से। आहा, बहुत आराम से 2 बना चुके थे, बट क्या करें, चलो
कोई बात नहीं बच्चों, होता है, ज़िंदगी में दर्द होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में दर्द होना बहुत ज़रूरी है, दर्द के बिना कुछ नहीं होता। हे। चलो समझ गया पहला यूज़। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट क्यों यूज़ करते हैं इसको, सुनो, यहाँ पे बांधते हैं ना डेंटिस्ट को, कभी देखोगे सिर पे, यहाँ पे मत्थे पे बांध लेते हैं शीशा, वो कनकेव होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसमें एफ एंड पी वाला केस देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को एफ और पी में जब रखा था तो उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट थी, मतलब सीधी थी और एनलार्ज थी, बड़ी। तो हम लोग को दांत सीधा दिखे और बड़ा दिखे, मतलब जो मसूड़ा होता है, मतलब जो भी होता है दांत आ करके जो अंदर से वो देखते हैं तो वो सीधा दिखे और बड़ा दिखे, ठीक है। तो इसमें केस कौन सा लगेगा हमारा, बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तीसरा हमारा क्या है, यूज्ड एज शेविंग मिरर, सेम केस। चलो एफ एंड, अब चलो एक ये तो समझ गए पैरेलल बीम ऑफ लाइट वाला, ये डेंटिस्ट वाला, शेविंग मिरर वाला यूजेस यही हैं, और भी 2-4 यूजेस होते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी बता रहे देख सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको, और भी होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएंगे, नहीं तो यूजेस बता देना, बता देंगे थोड़े से। और कॉन्वेक्स के भी यूजेस हैं, वो कॉन्वेक्स में बताएंगे। एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए ना, कभी तुम लोगों ने डिश देखी है, रोज़ सबके घर में डिश होती होगी, मतलब वो खाने वाली डिश नहीं, जिसमें टीवी आता है, ठीक है, वो वाली डिश, तो सिग्नल्स आते होंगे, ठीक है। तो कैसे वो लगी होती है, वैसी ही तो होती है। ये हमारी डिश है, ये हमारा माइक है, ये माइक होता है इसमें गोल गोल, जिसमें हम गाना गाते छोटे थे, यहाँ से तार गई है, ये हमारा सेट टॉप बॉक्स है, अब तो छोटे आ गए, हमारे टाइम पे बहुत बड़े आते थे, हमारे टाइम पे क्या मतलब अभी कुछ साल पहले ही, यहाँ पे लग जाती थी एक तार, और यहाँ पे बहुत दूर से सिग्नल आते थे, लड़ते थे, इस पे लड़ती थी, आ जाती थी फोकस पे, ये फोकस पे होता था हमेशा, ये हमेशा कहाँ होता था, फोकस पे। एक रे आई बहुत दूर से लड़के फोकस पे, ठीक है, कहीं से भी रेस, यहाँ से रे आई लड़ी तो फोकस पे, माइक में। हम लोग तो जब छोटे थे, हम लोग छोटे से थे तो माइक पे ना गाने गाया करते थे। हम जब छोटे थे छत पे जाते थे हम लोग दोस्त, हम और मेरा एक दोस्त है पड़ोस में रहता है, तो हम लोग जाते थे तो उस पर गाना गाते थे, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ये अब ये तो प्रेयर हो गए, और गाना आजकल तो चल रहा है, चन दी कुड़ी बदला दी पैण, और बिजली वाला बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मेरा भाई, एक मेरी बहन है छोटी, वो पूरा दिन यही गाया करती है, ठीक है। ये डिश है हमारी, डिश में माइक क्यों लगा होता है, समझ गए, माइक होता है फोकस पे, दूर से रेज आई, डिश हमेशा कनकेव की शेप में होती है, कभी देखा होगा ऐसी शेप में होती है, किस शेप में होती है, ऐसी शेप में होती है, कनकेव की शेप में। तो रेज आती है, उस पर लड़ती है, फोकस पे लड़ी, फोकस पे, यही शो कर रहा है हमारा पैरेलल रेज आई, फोकस पे गई, डेली एप्लीकेशन है, हम लोग इस पर टीवी देखते हैं, सेटअप बॉक्स, इससे हमारे गई होती है टीवी, ये टीवी लगी होती है, यहाँ पे एक बच्चा आ जाए हमारे ट्यूशन में ऑफलाइन में, तो बता रहा था कि हमने वो सीरियल देखते हैं, वो कौन सा था, मैडम सर, हाँ शायद यही था। और तारक, कोई एक बच्चा आता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम किसी घर गए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा हुआ था, तो चलो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ले लेते हैं, तारक मेहता जी का उल्टा चश्मा, चश्मा तो मेरा भी बट उल्टा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी टीवी कैसे चलती है समझ गए, थोड़ा बहुत वो भी ले हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कि सेटअप बॉक्स पे लगी होती है तार, उस पर हो गई, वो सब तो बात की बात है। रेज आई पैरेलल, लड़ी, फोकस पे गई, फोकस पे माइक होता है हमारा, ये डिश कनकेव की शेप में, ये हमारा माइक, ये हमारी डिश है जो कि कनकेव की शेप में, ऐसी डिश है पूरी, ये हमारा माइक है, रे आई लड़ी और माइक पे, रे आई लड़ी और माइक पे। तो यहाँ पे हमारे कनकेव मिरर के यूजेस भी ख़त्म हो गए, हमने एक एप्लीकेशन भी पढ़ लिया कहाँ यूज़ होता है, और यूजेस भी, एप्लीकेशन समझ गए होगे ना। और हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर पढ़ लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रूल्स पढ़े इमेज फॉर्मेशन के बाय कनकेव मिरर, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। दूसरा हमारा क्या था, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तीसरा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो चौथा एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर, जो कि ये था एप्लीकेशन, बहुत आसान सा इजी सा एक एप्लीकेशन है, आराम से इसको लिख सकते हो। कनकेव मिरर नहीं, कनकेव शेप का मतलब हमने तुम लोग को समझा दिया जाते आते।
कनकेव शेप का मतलब कि कनकेव का मतलब होता है साइड इसको पकड़ के अंदर कर देना, कन्वर्ज कर देना, ये कन्वर्जिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कनकेव मिरर का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का स्टार्ट करेंगे। टर्म्स रिलेटेड सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा टर्म्स रिलेटेड टू कनकेव कॉन्वेक्स मिरर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वेक्स मिरर कंप्लीट कर देंगे। फिर मिरर फॉर्मूला अभी थोड़ा 3-4 वीडियोस और आएंगे, अभी इसके 3 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम लोग पूरा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, गुड नाइट।